Hello everyone, my name is Devyani Kolte and I'm going to present the topic Controlled Access Protocol including reservation and polling। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेस प्रोटोकॉल का मेन काम होता है किसी भी डेटा ट्रांसमिशन में कॉलिजन ना हो, इसलिए ये एक समय में एक ही ट्रांसमिशन करवाता है। कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल में कई सारे डिवाइसेस मल्टीपल डेटा ट्रांसमिशन करते हैं। यहाँ एक डेटा ट्रांसमिशन एक स्टेशन के फॉर्म में होता है, इसे और डीप में आगे समझेंगे। यहाँ कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल की 3 मेथड्स होती है, पहली रिजर्वेशन, दूसरी पोलिंग और तीसरी टोकन पासिंग, जिसमें से आज हम बस 2 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, रिजर्वेशन और पोलिंग। जैसे इस एग्जांपल में हम ट्रेन की सीट को एक पर्टिकुलर टाइम तक रिजर्व करते हैं और जब तक वो समय खत्म नहीं होता तब तक उससे हम ही यूज़ कर सकते हैं, हमारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। हाँ, पर जब हमारा रिजर्वेशन टाइम खत्म हो जाता है तो हमारे सीट यूज़ करने के बाद कोई और उसे रिजर्व कर सकता है या यूज़ कर सकता है। इसी तरह डेटा ट्रांसमिशन में भी होता है। यहाँ गिवन एग्जाम्पल में टोटल 5 स्टेशन है, इसका मतलब 5 डेटास ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। यहाँ हर एक स्टेशन के इंडिविजुअल मिनी स्लॉट्स बने हैं, यानी कि ये एक का स्लॉट है तो इसमें 2 या 3 या कोई भी मतलब एक के अलावा कोई दूसरे स्लॉट्स जो है वो इस वाले स्लॉट को एक्सेस नहीं कर सकते। पहले वाले टाइम इंटरवल को हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास में 5 स्लॉट्स इन्हें दिए हुए हैं। तो 5 में से पहले हम एक के पास जाएंगे, एक से पूछेंगे कि आपको कोई डेटा ट्रांसफर करना है क्या। एक ने बोला नहीं करना है, तो इसलिए यहाँ पे उसके लिए कोई स्लॉट नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि उसको करना ही नहीं ना, उसको रिजर्व ही नहीं करना है। तो इसलिए यहाँ पे जो है 0 लिखा है, एक के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 0 लिखा है, क्योंकि 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स या फिर नहीं, उसको डेटा ट्रांसफर नहीं करना है, इसका मतलब 0 हुआ एक तरीके से। चलो अब दूसरे के पास में जाते हैं, दूसरे को पूछते हैं सेम क्वेश्चन, दूसरा बोलते हैं कि हाँ मुझे तो करवाना है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है और यही इसको फिर रिजर्व करके हम डेटा स्टेशन 2 में डाल देते हैं। ये जो है 2 का एक स्लॉट बना हुआ है, रिजर्व करके रखा है ये 2 ने, कि इसको एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में 2 ही एक्सेस कर सकता है। अब ये जो एक स्टेशन 2 है, इसे कोई दूसरा जो है ना 1 ना 3 ना 4 ना 5 ना कोई दूसरे जो स्लॉट्स है वो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं, केवल 2 ही कर सकता है, क्योंकि ये 2 की रिजर्व सीट है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए 2 ने रिजर्व कर रखी है। ठीक इसी तरह 3 से पूछेंगे, 3 ने भी बोला कि हाँ मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए भी एक समय पे अपन ने रिजर्व कर दिया। अब चौथे ने मना कर दिया, इसलिए चौथे के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। 5वें ने भी बोला कि हाँ, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, और ठीक इसी तरीके से 5वें की भी हमने एक सीट रिजर्व की है। सीट रिजर्व की है से मेरा मतलब है कि 5वें ने भी अपना डेटा ट्रांसफर करने के लिए रिजर्वेशन करवाया है। इस तरीके से कोई भी कॉलिजन इंटरेक्शन एक समय पे नहीं होगा और डेटा भी जो है जिस भी स्लॉट को डेटा ट्रांसफर करना है वो इजीली अपना डेटा जो है ट्रांसफर कर देंगे। ये तो रही बात रिजर्वेशन की। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज नोन एज पोलिंग। पोलिंग का काम भी डेटा ट्रांसफरिंग का होता है, लेकिन इसका तरीका रिजर्वेशन से बहुत डिफरेंट होता है। रिजर्वेशन में जहाँ हमें किसी भी डेटा को ट्रांसफर करने से पहले रिजर्वेशन करवाना होता है, वहीं पोलिंग में हमें 2 टाइप के स्टेशन देखने को मिलते हैं, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। सेकेंडरी स्टेशन कई सारे हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी स्टेशन एक ही होता है, और प्राइमरी स्टेशन सबसे मेन होता है क्योंकि वही सेकेंडरी स्टेशन का काम मैनेज करता है। यही पोलिंग होता है। पोलिंग के भी 2 मेथड्स होते हैं, पहला सिलेक्ट फंक्शन, दूसरा पोलिंग फंक्शन। सिलेक्ट फंक्शन में अगर जैसे किसी प्राइमरी स्टेशन को अपना डेटा सेकेंडरी स्टेशन में सेंड करना होता है तो यही मेथड होती है सिलेक्ट फंक्शन। इसके लिए प्राइमरी स्टेशन को सिलेक्ट करना होता है सेकेंडरी स्टेशन को, वो बारी बारी से। अब सेकेंडरी स्टेशन तो कई सारे होते हैं, तो वो बारी बारी से एक एक स्टेशन पे जाके पूछता है कि उसे डेटा चाहिए या नहीं। अगर किसी स्टेशन को चाहिए होता है तो वो हाँ में एक्नॉलेजमेंट देता है, अगर नहीं चाहिए तो वो ना में एक्नॉलेजमेंट देता है। इस टाइप से जो है डेटा जिसे चाहिए वो स्टेशन वो डेटा रख लेता है और जिसे नहीं चाहिए वो मना कर देता है। पोलिंग फंक्शन का काम उल्टा होता है। इसमें अगर जैसे किसी सेकेंडरी डिवाइस या सेकेंडरी स्टेशन को कोई डेटा प्राइमरी स्टेशन को सेंड करना होता है तो वो पोलिंग फंक्शन कहलाता है। इसका काम भी वही है कि इसमें भी प्राइमरी स्टेशन जो है वो ही पूछेगा, मतलब सेकेंडरी स्टेशन को आगे रह के नहीं बोलेगा प्राइमरी को, सेकेंडरी स्टेशन को वेट करना रहेगा इसके लिए। अब वही काम है, क्या बताया इनका भी। अब प्राइमरी स्टेशन जो है वो पहले एक एक करके सबसे पूछेगा, क्यों भाई तुम्हें कोई डेटा सेंड करना है क्या मुझे। इस टाइप से ये पोलिंग फंक्शन काम करता है।